शादी शादी कितनी बार पूछोगे शादी? अरे शादी हो जाएगी, पहले मुझसे दो प्यार भरी बात तो कर लो। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कुछ बहुत ज़रूरी बातें जो आपसे जुड़ी हुई है और आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, जिस तरह परमात्मा ने हमें मुख दिया है बात करने के लिए, दिमाग दिया है सोचने के लिए, पाँव दिया है चलने के लिए, इसी तरह हमें ये हाथ दिए हैं दोस्तों, ये हाथ दिए हैं और इन हाथ में कुछ लकीरें दी हैं। ये लकीरें हमारा भाग्य होती है दोस्तों, अगर हम इसे समझे तो। हम इसे हमेशा इग्नोर करते हैं। दोस्तों, मेरे एक अति प्रिय मित्र वी.के. वर्मा, जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, इंडिया में है, ये वी.के. वर्मा दोस्तों, ये आपकी हाथों की लकीरें कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन इनके लिए आपको बेहतर और सहयोग और जो उपाय देंगे वो इतना श्रेष्ठ होगा कि जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। वी.के. वर्मा जी एक्चुअली तो कॉमिस्ट है, लेकिन वास्तव दोष के और हर तरह के उपाय देते हैं। कृपया इनका व्हाट्सएप नंबर इनके नाम के ही आगे लिखा हुआ है, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, दीपक शर्मा जी जो कि इंडिया से है, और अक्षिता नगावत जी, जिनके बहुत जल्द हम पेज को अपने इस चैनल में ऑन एयर करेंगे और इसका लिंक पर भी आपको देंगे। दोस्तों, दीपक शर्मा जी और अक्षिता नगावत जी वो है जो हर तरह के उपाय के लिए कम से कम फीस में लोगों की मदद करते हैं। कृपया इनके पेज का लिंक मैं आपको दे दूंगा अगले वीडियोस में या बहुत जल्द, तो कृपया आप उनसे भी सहायता ले सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, ये देख लीजिए वी.के. वर्मा फार्मिस्ट, कृपया इसे सर्च करें, लाइक करें, मोर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना हो सके इनसे सहयोग लें, और मैं खुद भी इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो दोस्तों, चलिए आज के विषय पर चलने से पहले हम कृपया आपसे एक निवेदन करेंगे। दोस्तों, कल से लेकर अभी तक लोगों ने 114 बार ये मुझसे पूछा है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कि शादी कब होगी, कब होगी, कब होगी। दोस्तों, मैंने जबकि अपने कल के वीडियो में ये साफ साफ माध्यम से बता दिया था कि आपकी जन्म तारीख पर निर्भर करता है ये। अब क्यों इस बात को नहीं समझते? अगर कृपया आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप कॉल भी कर सकते हैं अपनी जन्म तिथि के साथ। अब इस फरमाश को समझे, बेवजह तक ना किया करें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आपको आपके जन्म के समय से तो आपके शादी का समय कौन सा है। आज हम आपको सीधे सीधे भाषा में समझ जाएंगे। आपको कोई भी तरह से परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, दुनिया के हर व्यक्ति के पास उसके जन्म की तारीख होती है। उस जन्म की तारीख के 2 पल के जोड़ से उसे 1 मिनट के अंदर उसके शादी का वर्षांत मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात और भी है, उसकी जन्म कुंडली के अध्ययन से गुरु का और शुक्र का अस्त ना होना, क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसा होता है, मृत्यु भी हो जाती है बाल अवस्था में, बड़ी अवस्था में, कुंवारेपन में, लेकिन वो तब होती है जब गुरु और शुक्र का बहुत ज्यादा अस्त हो, तभी। इस चीज को समझिए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आपकी शादी कब होगी। तो आइए दोस्तों, अब विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आइए अब हम आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं, लेकिन उससे पहले यदि मैं कल के वीडियो में भी ये कह चुका था और अभी भी कह रहा हूं कि अगर शादी की समस्या है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप खुद जान सकते हैं स्वयं कि आपके घर परिवार में या आपकी शादी कब होगी। दोस्तों, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से, मतलब फॉर एग्जाम्पल या मिसाल के तौर पर एक साफ साफ लफ्जों में समझा देता हूँ, जो आप समझने की पूरी कोशिश कीजिए। कृपया दोस्तों, इस वीडियो को स्किप किए बिना आप देखें और इसे अच्छी तरह समझें। और दोस्तों, मैं आपसे बार बार ये निवेदन करता हूँ कि आप, अगर आपका भला हो रहा है तो आप दूसरों का भी भला कीजिए। आपके वीडियो के नीचे एक बेल आइकन का बटन है, प्लीज उसे प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका और दूसरों का भला हो सके। यही बात है कि इस दुनिया के अंदर यदि ईश्वर आपको कोई सहायता दे रहा है तो आप भी ईश्वर के माध्यम से किसी को सहायता दें। यही है दीन, यही है ईमान, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। दोस्तों,
हमने एक काल्पनिक, एक इमेजिन तौर पर एक डेट ऑफ बर्थ ली है और एक काल्पनिक नाम लिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने एक काल्पनिक, आपको समझाने के माध्यम से एक डेट ऑफ बर्थ ली है 23 तारीख दूसरा महीना 1995, यानी 23 फरवरी 1985। और उदाहरण के लिए हमने एक काल्पनिक नाम लिया है दिनेश। दोस्तों, अब दोस्तों दिनेश साहब की जो है शादी का प्रस्ताव यानी प्रपोजल कब आया? 2021 में। वर्षांत 2021 है, 2021। दोस्तों इसको गौर कीजिएगा। अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि 23 फरवरी 1985 को इस व्यक्ति ने जन्म लिया। अब 2021 में इनकी शादी का प्रस्ताव आ चुका है, तो अब इनकी शादी होगी या नहीं, ये हम पता करेंगे। दोस्तों ये देखिए, अब हम इन सब में से पता है सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। हमने जो इनका जन्म का वर्ष था वो बिल्कुल मिटा दिया, सिर्फ इनकी जन्म तिथि रखी, जन्म डेट ऑफ बर्थ यानी 23 तारीख और दूसरा महीना, सिर्फ इसको रखा, सिर्फ बस। और हाँ 2021, क्योंकि 2021 में ही इनके वर्ष का प्रस्ताव है शादी का, तो हमने 2021 को शामिल किया। अब दोस्तों अब आप ये देखिए, अब हम करेंगे क्या, इन 23 तारीख फरवरी 2021 को इन सब अंकों को हम एक कर देंगे, जोड़ देंगे और इसका फर्स्ट डिजिट निकालेंगे। वो कैसे, मैं आपको उदाहरण समझाता हूं। जैसे 2 3 प्लस 5 2 प्लस 7 7 2 प्लस 9, सॉरी 7 2 प्लस 9, जीरो का कोई महत्व नहीं होता दोस्तों। 9 2 प्लस 11, और 11 में 1 को ऐड करेंगे तो ये टोटल अंक बन जाएगा 12। ये देखिए 2 3 5 5 2 7 7 2 9 9 2 2 2 1 3। ये दोस्तों ये टोटल हमने संख्या इसकी अगर हमने कर दी तो 12 का डिजिट आया। देखिए दोस्तों 12। अब हमने 12 को भी सिंगल डिजिट में बना दिया, यानी 1 प्लस 2। तो ये दोस्तों हो गया टोटल 3। दोस्तों इनका जो टोटल जो अंक निकल के आया है 3, यही अंक बताएगा कि इनकी शादी होगी या नहीं होगी, मगर मैं आपको ये अभी नहीं बताऊंगा। दोस्तों जवाब आ चुका है, ये देखिए दोस्तों, मैंने इधर उन सभी तिथियों का जवाब दे दिया है जो अपनी शादी के लिए परेशान है। ये देखिए दोस्तों, जिस व्यक्ति के लिए हमने बात की थी उनका जन्म था 23 फरवरी 1985। आपको याद होगा दोस्तों कि वर्षांत मैंने उनका जन्म का मिटा दिया था। अब मैं इनके जन्म के महीने को भी मिटा रहा हूँ। ये देखिए, अब दोस्तों बाकी रही सिर्फ इनके जन्म की तारीख, वो क्या है वो देखें, वो है 23। तो दोस्तों हमने 23 को भी सिंगल डिजिट में कर दिया, 2 और 3, 2 3 प्लस 5। ओके, अब हम दोस्तों इस प्रश्नावली को हमने एंटी क्लॉकवाइज बनाया है। जैसे क्लॉकवाइज होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन हमने इसको बिल्कुल उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज बनाया है, जैसे 10 9 8। अब ये देखिए, ये देखिए 9 यहाँ से शुरू करेंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब दोस्तों इनके जन्म की तारीख जो है वो 23 है, यानी टोटल 5। अब हम यहाँ पर देखेंगे, कि 5 कहाँ पर आ रहा है। ये देखिए दोस्तों 1 2
3 4 5। ये देखिए दोस्तों, ये रही इनके जन्म की तारीख। बुध, 22 यानी बुध। अब दोस्तों इनके जन्म तिथि में वर्ष का अंक 4-3, जो इनके टोटल अंक आया था इस साल के प्रस्ताव के समय जोड़ के वो आया था टोटल 3। अब देखते हैं दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, इनकी जन्म तिथि में 3 का भाग, ये देखिए दोस्तों 3, 100% दोस्तों। ये देखिए इस साल इनके शादी के 98% चांस है, 98% दोस्तों। इसी तरह आप भी उदाहरण लेकर अपनी जन्म तिथि के अनुसार और कुछ गणना और कुछ गणित से, कुछ आगे बढ़ाने से और कुछ मिटाने से, कुछ भाव को देखने के बाद आप भी अपनी जन्म तिथि से अपने शादी के समय निकाल सकते हैं। कृपया इस वीडियो को गौर से देखने के बाद दोस्तों, मेरे कुछ दोस्तों ने बार बार एक प्रस्ताव रखा था। एक दोस्तों, ये मेरे कुछ दोस्तों ने बार बार मुझसे शिकायत की कि मेरा तीसरा या चौथा वीडियो था जिसमें मैंने फ्लेम के हवाले से बात की थी, यानी मोहब्बत, दोस्ती, दुश्मनी। वो बार बार मुझे कमेंट कर रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा। अरे दोस्तों, इतना सिंपल है वो, एकदम सिंपल। आप उसे देखिए। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। उदाहरण के लिए ये देखिए, फ्लेम, जवाब बाद में दूंगा। विषय पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी मेरी बात, एक कृपया मेरी अर्जी सुन लीजिए कि दोस्तों, कि अगर आप जीवन में किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो कृपया उसके साथ बुरा भी ना करें, क्योंकि जो व्यवहार आप किसी को दोगे वही व्यवहार कन्वर्ट होकर ब्रह्मांड आपको मिलेगा। धन्यवाद। आइए दोस्तों, मेरे कुछ मित्रों ने मुझे बार बार सवाल किया है कि आपका जो 3rd या 4th का वीडियो था फ्लेम वाला, दोस्ती, दुश्मनी, प्यार, मोहब्बत वाला, वो अभी तक हमें समझ नहीं आया। दोस्तों, उसे बिल्कुल मैंने साफ विषय में समझाया था। आज एक बार फिर समझा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, फ्लेम, हमें किसी से प्यार है, उसके साथ हमारा रिश्ता कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, दोस्ती कैसी रहेगी, दुश्मनी कैसी रहेगी, क्या संबंध रहेंगे हमारे उसके साथ अभी, आगे या भविष्य में, वो जानने के लिए एक बार फिर मैं आपको ये विषय बता देता हूँ। दोस्तों, आपने लिखा फ्लेम। दोस्तों, फ्लेम का है फ्रेंड, फ्लेम का L लव, A अरेंज, M मैरिज और E एनिमी यानी दोस्ती। अब दोस्तों, यहाँ पर एक में अपनी अति प्रिय मित्र का नाम और उनके जीवन साथी का नाम का संयोग करूंगा कि उन दोनों में कैसी मित्रता होगी। तो दोस्तों, ये देखिए, उदाहरण के तौर पर ये नाम मैंने सुना है, शांति लाल साहब जो है, और कोमल जी। दोस्तों, इस नाम को गौर से देखिए दोस्तों, देखें, बिल्कुल गौर से देखें। अब इनमें कैसे संबंध होंगे ये हम कैसे जाने? तो दोस्तों, अब हम इन दोनों के नाम के, शांतिलाल भाई और कोमल बाई के नाम में कॉमन वर्ड ढूंढेंगे। जैसे कि एक आम कॉमन वर्ड, अब जैसे मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ। जैसे एस इनका पहला वर्ड है शांतिलाल का, तो एस इसमें नहीं है, एच इसमें नहीं है, ए है, तो हम ए को कट करेंगे दोस्तों, इसमें भी ए है और ए कहाँ है। अब दोस्तों एन को ढूंढेंगे, एन इसमें कोमल में कहीं पर भी नहीं है, तो एन को रहने देंगे, टी को रहने देंगे, आई को रहने देंगे, एस एच को भी रहने देंगे, एल जो कि डबल है और कोमल में भी है, तो इसे हम कट करेंगे। उदाहरण, अब कितने अक्षर बाकी है? जैसे कि एक एस का 1, एच का 2, एन का 3, टी का 4, आई का 5, के का 6, ओ का 7, एम का 8। तो ये टोटल जो इनके अंक हुए, हाँ। अब दोस्तों देखते हैं 8 इनकी जीवन में क्या रहस्य लाने वाला है दोस्तों। ये देखिए,
8 दोस्तों आपको भी अपनी सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमसे संपर्क जरूर कीजिए। 8 अब दोस्तों ये देखिए उदाहरण 8 अब हम 8 को हम इनमें गिनेंगे जैसे 1 F1 2 3 4 5 6 7 8 हम शुरू से एक बार फिर देखें जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यानी A वो चला गया दोस्तों। अब जो बाकी क्या अंक उन्हें गिनते हैं। अब रहे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 अब दोस्तों फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 अब दोस्तों एक बार फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 तो दोस्तों ये देखिए लैम्प चला गया मगर F रही है दोस्तों ये दोनों अपने जीवन के अंदर हमेशा पति पत्नी से ज्यादा एक दोस्त बन के अगर रहेंगे तो इनकी सहायता और उन्नति बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। परमात्मा करे इस जोड़ी को किसी की बुरी नजर ना लगे, इनमें प्रेम रहे और ये सदैव अपने परिवार में खुश रहे। ऐसी में इनके साथ साथ दुनिया के सभी गणाती के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ ईश्वर द्वारा हे ईश्वर इन सभी की जोड़ियों को परमात्मा सलामत रखे, इनके घर आबाद रखे, इनका दामन खुशियों से भर दे, इनका दामन खुशियों से भर दे। जो खुशी के लिए तरस रहे हैं मालिक उन्हें खुशी दे दे, जो दौलत के लिए तरसते हैं मालिक उन्हें दौलत दे दे, जो औलाद के लिए तरसते हैं मालिक उन्हें औलाद दे दे। और कुछ लोग को ये भी है बहुत आशा उम्मीद होती है कि बेटी है बेटा नहीं है, तो मेरा मालिक से आप दुआ है कि ईश्वर उन्हें भी इस छोटी सी बात के लिए परमात्मा तेरे द्वारा कोई कमी नहीं है, अपने खजाने में से इन्हें भी 1 या 2 बेटे अता कर दे। मालिक सबकी सहायता करे और सबकी आशा उम्मीद पूरी करे। ऐसे हम परमात्मा से अल्लाह ईश्वर गॉड सभी से ये चीज़ से प्रार्थना करते हैं ईश्वर तू इस जगत का कल्याण और सभी का भला कर। मैं कहीं नहीं गया, मैं इधर ही हूँ, इधर ही रहूंगा फिलहाल। दोस्तों चले जल्दी कीजिए, नई वीडियो को देखिए और आगे वाली कोई मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगला जो विषय है वो धोखे के ऊपर है। क्या कोई लड़की आपको धोखा तो नहीं दे रही? क्या कोई प्रेम के लिए आपके साथ छल कपट और पैसे की लालच में कोई धोखा तो नहीं कर? ऐसा तो कुछ नहीं है। ये न्यूमरोलॉजी हम चेक करेंगे ना, कोई फिक्र, जब आपको पता चल जाएगा तब उन्हें खूब सजा दीजिएगा। और दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि टैरो रीडिंग, पेंडुलम डाउजिंग और रेकी से आपकी सारी समस्या 21 दिन में खत्म हो जाए? तो दोस्तों जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुनिया में शेयर करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुनिया में शेयर करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुनिया में शेयर करें। चुप।